कहता है कि मरने के बाद किसने देखा, इस रास्ते को वो नहीं देखेगा, वही देखेगा जो कहता है किसने देखा। तो यमदूत कहता जो फिर हम दिखाएंगे, तुमको ही दिखाएंगे। औरों की बात तो तुमको विश्वास नहीं, शास्त्रों की बात पर विश्वास नहीं, संतों की बात पर विश्वास नहीं, आओ फिर तुम्ही को दिखाते, तभी तुमको विश्वास आएगा। चलो अब इस रास्ते पे। तो कल मैंने ऐसे सुना दिया आप लोगों का, अब मन हो रहा कि पढ़कर एक एक बात बताऊं। जो कहते हैं मरने के बाद किसने देखा, वो क्या देखते हैं स्वयं ही जाकर के। तो सुनो, 16 नगर रास्ते में आते हैं। यहां से यमपुरी के रास्ते में 16 नगर आते हैं। 86,000 योजन का रास्ता उसको तय करना पड़ता है। तो भगवान श्री हरि कहते हैं गरुड़ जी को, हे खगेश, इस प्रकार करुण क्रंदन और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित प्रेत को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग से ही यमदूतों के साथ निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह याम्यपुर पहुंचता है। 16 नगरियों में यमराज के रास्ते पे जब हम चलेंगे, संयमनीपुरी जहां नर्क की राजधानी है, जहां पर हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमको पढ़ के सुनाया जाएगा। फिर वहां यमराज निर्णय देंगे कि कौन से नरक में जाना है। तो नरकों में जाने से पहले, जैसे जेल में जाने से पहले अदालत में जाना होता है, वो यमराज की अदालत है। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, फिर पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले नगर आता है उस रास्ते में याम्यलोक। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण निवास करते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर उस प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। प्रेत कौन? वो भूत प्रेत वाला प्रेत नहीं, जो व्यक्ति सिर छोड़ करके यमलोक के रास्ते पे है, उसकी संज्ञा प्रेत हो जाती है। मरते ही वो प्रेत नहीं, उसकी संज्ञा होती। दरअसल जब वो शरीर छोड़ता है तो वायुमय उसका शरीर होता है, सूक्ष्म देह होती है। तो तुरंत संयमनीपुरी यमराज के यहां उसकी हाजिरी लग जाती है, हाँ यही व्यक्ति है। फिर उसको वापस वहीं ले आते हैं जहां पर उसका मृत शरीर पड़ा होता है। फिर परिवार वाले उसके लिए जो पिंड दान देते हैं, उससे उसका शरीर बनता है। पहला पिंड दान दिया जाता है जहां उसकी मृत्यु हुई होती है, उस स्थान पर। दूसरा पिंड दान जहां से उसकी शव यात्रा प्रारंभ होती है। तीसरा पिंड दान द्वार पर। चौथा पिंडदान चौराहे पर। पांचवा पिंडदान रास्ते में विश्राम एक जगह नीचे रखते हैं अर्थ में। और छठा पिंडदान उसकी चिता पर दिया जाता है। लेकिन ये पिंडदान उसको प्राप्त नहीं होता, इनमें से एक ही। ये पिंडदान उनको प्राप्त न होकर के पितरों को, भूत प्रेतों को, वास्तु देवता को, क्षेत्रपाल देवता को, आदि आदि वहां के जो द्वार को क्षेत्रपाल होते हैं, ग्राम्य देवता होता है, वास्तु देवता होता है, उनको प्राप्त होते हैं। क्योंकि यदि ये पिंडदान न किए जाएं तो वहां की जो नेगेटिव आत्माएं होती हैं वो शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। तो उस समय उसको बहुत कष्ट होता है उस आत्मा को।
क्योंकि आत्मा उस समय वापस वहीं आ जाती है जहां उसका मृत शरीर होता है। और जब अर्थी चलती है साथ साथ वो भी चलता है, अपना चिता संस्कार होता हुआ देखता है। वो भूखा प्यासा होता है लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं। संस्कार के बाद फिर एक एक करके 10 दिनों तक उसको जो पिंड दान दिए जाते हैं, तो उस पिंड दान से एक शरीर तैयार होता है। जैसे 9 मास में गर्भ में शरीर बनता है, इसी प्रकार 9 पिंड दान से उसका शरीर बनता है, उस आत्मा का। और जब 10वां पिंडदान किया जाता है, उस समय उसके अंदर भूख की प्रवृत्ति जगती है, वो उसको पाता है। फिर 11वां पिंडदान 11वें दिन, 12वें दिन 12वां पिंड, तो उन 2 पिंडों को खा करके वो तृप्ति का अनुभव करता है। जब 13वें दिन उसका अंतिम पिंडदान होता है, तो उस समय यमदूत उसकी आत्मा को कहते हैं अब ये तेरा शरीर तैयार हो चुका है, पिंडज शरीर उसको बोलते हैं, अब इसमें प्रवेश कर। तब उस पिंडज शरीर में प्रवेश करते हैं जो 10 दिनों में तैयार होता है। और 13वें दिन वो आत्मा उस पिंडज शरीर में प्रवेश कर जाती है, अंगूठे के समान उसका आकार होता है। फिर उसको गले में यमपाश डाल करके वहां से ले जाते हैं। उस दिन उसका प्रथम दिन होता है। 13वें दिन वो घर से निकलता है। इससे पहले मृत्यु के समय निकला था, लेकिन तुरंत वापस आ गया, हाजिरी संयमनीपुरी में लगा करके तुरंत वापस। फिर अब वो दोबारा 13वीं के दिन यहां से गया। जैसे जानवरों के गले में रस्सा डाल के खींचते हैं, जैसे बंदर के गले में रस्सी डाल करके बंदर नचाने वाला इशारा करता है रस्सी से, वैसे वो नाचता है। ऐसे गले में यमपाश डाल करके यमदूत उसको वहां से ले जाते हैं। यमदूत वहां पहुंचकर उस प्रेत को विश्राम कराने का समय देते हैं। वहां प्रेत दुखित होकर के अपनी स्त्री और पुत्र आदि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुख का स्मरण करता है। उस समय व्यक्ति याद करता है अपने घर गृहस्थी के सुखों को, कि वहां मैं कितने सुख से रहता था और यहां मैं कितना परेशान हूं। और वहां मैं भजन नहीं करता था, दान पुण्य नहीं करता था, यही सोचता था किसने देखा मरने के बाद, ये तो सचमुच में मैं देख रहा हूं। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहां करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित उस प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, कहां धन जिसको जोड़ता जोड़ता मर गया, कहां तेरा धन है यहाँ? कहां पुत्र तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पास? मेरे पुत्र, अब तेरा कौन है? कहां स्त्री, कहां घर, कहां तो इस प्रकार का दुख झेल रहा है? चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों को भोग कर और इस महापथ पर चल। हे परलोक के पथिक, तुम जानते हो कि राहगीरों का बल पाथेय के वश में होता है। अर्थात जो यात्री घर से निकला उसके पास बल वही है जो उसकी जेब में है। जो घर में छोड़ दिया बाल बच्चे, पत्नी, धन संपत्ति, वो रास्ते में काम आएगी नहीं। जैसे कोई वृंदावन यात्रा के लिए निकला, उसका सहारा क्या है? तो माता पिता, पत्नी, बच्चे तो घर में है, निकला वृंदावन की यात्रा के लिए, तो उसका आश्रय क्या है? यहाँ पत्नी, बच्चे, बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, यहाँ तो वो काम आएगा जो जेब में रख करके आया है। लेकिन तूने अपने लिए क्या किया? कितनी बार करुणदास कहता था, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा।
कायम ना जग का झमेला रहेगा। कहा था ना करुणदास ने कितनी बार, लेकिन तू क्या सोचता था, किसने देखा मरने के बाद। अब क्यों चिल्ला रहा है? कितनी बार सत्संगों में समझाया कि तेरा कोई नहीं है, सारी संपत्ति बच्चों पर खर्च कर दी, किसी गरीब के लिए कुछ नहीं किया। सारी कमाई मकान में लगा दी, किसी गरीब की झोंपड़ी पे फूंस तक नहीं डाला। सारा खा पी के उड़ाते थे, कुछ बैंक में डाल दिया। अब वो शरीर भी तेरा जल गया जो तूने सेहत बनाई थी, और जो घर पे लगाया वो घर यहां काम नहीं तुम्हारे आएगा। तुमने अपने उदर की तो पूर्ति कर ली, लेकिन किसी गरीब के मुख में निवाला नहीं दिया, तुमने भंडारा नहीं किया, गरीबों को तुमने कुछ नहीं किया उनके लिए। यहां तक कि तुम्हारे विवाह शादी में कोई गरीब आ जाए रोटी खाने के लिए भूखा, तो बाहर चल। अब देखो यहां खाया और परिवार को खिलाया, काम नहीं आया। यहां दूसरों को जो तुमने खिलाया गरीबों को वो काम आएगा, लेकिन अब कुछ नहीं मिलेगा तुमको। अब तेरा यहां कोई नहीं।